कातिल इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह, तुम भी तैयार हो जाओ और जो तुम्हारे हैंडलर हैं वो भी सब देखेंगे कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा और हकीकी आजादी लेके आएगा। आप बताइए राणा साहब, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल, मैंने तो इन्हें बार बार ये कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन तुम समुंदर लेके आना, फिर उस 25 मई की तरह 7-8 हज़ार बंदे लेके ना आ जाना और फिर तुम्हें जो है वो दुम दबा के जो है वो भागना पड़े। अब समुंदर ही लेके आना, जो तुमने दावा किया है कि मैं 20 लाख बंदे लेके आऊँगा, मैं 30 लाख बंदे लेके आऊँगा, तो ये फिर अब जो है ना वो इतना क्राउड लेके आना, तो वैसा ना हो जिस दिन तुम्हें जो है वो नाहल किया गया इलेक्शन कमीशन ने और उस दिन तुमने रात पूरी दिन पूरा जोर लगाया कि निकलो बाहर, निकलो बाहर। दोनों सूबों की हुकूमतें लोगों को बाहर निकालती रही, पुलिस लोगों को बाहर जो है वो निकालती रही, पुलिस जो है वो सड़कें ब्लॉक करके उनको देती रही कि जनाब को रौनक बन जाए। और पूरे मुल्क में दोनों सूबों में, बड़े शहरों में 200-250 और छोटे शहरों में कहीं 30, कहीं 40 और कहीं 50। ऐसा ना फिर आपका हो। आप आएँ, समुंदर लेके आएँ और समुंदर लेके आके आप यहाँ इस्लामाबाद में बैठें, आपका समुंदर हम भी देखेंगे, बाकी दुनिया भी देखेगी। और अगर वाकई जीटी रोड ब्लॉक करने की इजाजत देंगे, समुंदर आप अगर 20 लाख लोग लेके आ गए, यानी अगर ये 20 लाख लोग लेके आ गए, तो फिर वाकई फिर हम इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि वाकई जो है वो कौम आपके साथ खड़ी है। लेकिन अगर आप ना ला सके तो फिर आप इस जो है मुल्क दुश्मन एक्सरसाइज से और इस मुल्क में जो फितना आप फैलाना चाहते हैं, जो फसाद बर्पा करना चाहते हैं, कौम को तकसीम कर रहे हैं, कौम की नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, आप इससे फिर तौबा करें। सर 20 लाख लोग ले आए तो फिर आपको वैसे ही इस्तीफ़ा उस दिन दे देना चाहिए, मेरे ख्याल में आपको छोड़ देनी चाहिए। फिर मान लें कि इमरान खान को हुकूमत दे दें या इलेक्शन करवा दें। चलें मलिक साहब, आप हमारी सालसी करवा दें। अगर 20 लाख लेके आए तो हम इस्तीफ़ा दे दें, अगर ये ना ला सके तो फिर ये इस्तीफ़ा दे दें और ये इस कौम की जान। ये और ये तो मैं तजवीज़ आपकी उन तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन मुनसब भी आप नहीं करवा सकता। नहीं, मुनसब भी आप ही गिन के बता दीजिएगा कि जनाब 20 लाख हैं या 20,000 हैं। चले, ये तो कैमरे की आंख से उस दिन बताएंगे, लेकिन जीटी रोड में कुछ चीज़ों के ऊपर मेरी हमेशा तशवीश होती है। मैं हमेशा चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी पब्लिक मीटिंग्स करें, तकरीरें वीरें करें, सब अच्छा लगता है, लेकिन जब जीटी रोड या कोई भी रोड बंद हो जाए, अस्पताल की वैनें फंसी हों, स्कूल के बच्चे फंसे हों, तो फिर लम्हा फिक्रिया होता है। शहर ब्लॉक हो जाए फिर लम्हा फिक्रिया होता है। एज इंटीरियर मिनिस्टर आपका एक रोल है यहाँ पर, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों का भी रोल होगा। पहले जीटी रोड और फिर इस्लामाबाद की बंदिश, इसके ऊपर क्या पोजीशन होगी? जी, हम इस्लामाबाद को तो जो हमने स्ट्रेटजाइज़ किया है, हम इंशाल्लाह बंद नहीं होने देंगे और लोगों को इस तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला हर कीमत पे रास्ते जो है वो खुले रहेंगे। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी बड़ा वाज़ेह है कि किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाए और रास्ते जो हैं वो बंद ना किए जाएँ, ट्रैफिक जो है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। और इन चीज़ों को मलूज़ ख़ातर रख के सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा है, पहले भी कहा है कि एहतजाज जो है, पुरअमन एहतजाज जो है वो हर किसी का हक़ है। अब ये कह तो यही रहे हैं कि ये हमारा पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन अगर ये वायलेंस की तरफ जाएंगे तो फिर हम भी यहाँ पे मौजूद हैं और अदालत आलिया और अदालत उस्मा भी यहाँ पे जो है वो रिट को रिस्टोर करने के लिए जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी जहाँ तक जीटी रोड का तल्लक है तो हम तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को और जो है अपना आईजीज़ को आइन के आर्टिकल 148 और 149 के तहत, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का एक इस्तेहकाक है, उसका एक राइट है, तो हम उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि वो इस किस्म की किसी सूरत हाल को जो है वो पैदा ना होने दें और लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करें।